गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 8 का नाम है भिखारिन, है ना। पाठ 8 का नाम है भिखारिन। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, है ना। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है। एक अंधी अंधी भिखारिन थी, है ना, जो मंदिर के पास में बैठती थी और मंदिर में आने जाने वालों से मांगा करती थी, है ना। उसका मानना था कि मंदिर में आने जाने वाले लोगों का हृदय सहृदय और दयालु होते हैं, है ना। और उसका यह मानना भी असत्य नहीं था, क्योंकि जो मंदिर में आते जाते हैं वो उनका हृदय बहुत ही नरम होता है। ठीक है बच्चों, और जो आते जाते थे वो उनको 2-4 पैसे देकर जाते थे, है ना। अंधी उनको दुआएं देती और उनका सहृदय से सराहती, है ना। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी, है ना। स्त्रियां भी उन उसके पास उसको थोड़ा सा अनाज देकर चली जाती थी, है ना। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़े रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती थी, है ना। अब वो पूरे सुबह से लेके शाम तक वहीं पर रहती थी। फिर शाम होते ही अपनी लाठी पकड़ती और चली जाती थी, क्योंकि उसकी जो झोपड़ी थी वो शहर से बाहर थी, है ना बच्चों। तो देखिए इस चित्र में आप लोगों को दिखाया भी गया है, ये मंदिर है और ये जो है वो भिखारिन है, जो मंदिर में आने जाने वालों से मांगते रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं जाति। किंतु राहगीरों से अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उससे मस्तिष्क को चूम लेती थी, है ना। और अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंचती है, एक 10 साल का लड़का दौड़कर आता है और उसे लिपट जाता है और वो उसे टटोलती हुई, क्योंकि वो तो देख नहीं पाती थी इसलिए अपने हाथों से छूकर उसको क्या करती थी, उसके मस्तक को चूम लेती थी, है ना। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी, है ना। अब किसी को भी यह पता नहीं था कि वह बच्चा कहाँ से आया था, कैसे आया था, है ना। कोई नहीं जानता था, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तो लोग अंधी भिखारिन को अकेले ही देखे थे, है ना। तो किसी को ये चीज़ नहीं पता था कि ये बच्चा कहाँ से आया, पर किसी ने उसे नहीं पूछा, है ना। और वो क्या करती थी, उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से रखती थी, है ना। जो इतना अच्छे से अपने खुद नहीं रहती थी, उससे अच्छे से उस बच्चे को पाल रही थी, अच्छे से रख रही थी। और वो बच्चा भी उस अंधी भिखारिन के साथ में बहुत खुश थी। ठीक है बच्चों, अंधी ने अपने झोपड़ी में एक एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें उसे डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े।
खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्स से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती थी, है ना। अब अंधी भिखारिन क्या करती थी, जो उसे भीख का पैसा मिलता था, है ना बच्चों, वो अपने घर में एक छोटी सी हांडी गड़ा कर रखी हुई थी। उस हांडी में वो पैसे डाल देती थी, और जो लोग अन्न देते थे, है ना, खाने पीने की चीज़ें देते थे, उससे उनका गुजारा हो जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती थी, फिर स्वयं खाती थी, और उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो जाती थी, वहीं पर सो जाती थी। और सुबह होते ही क्या करती थी कि उस बच्चे को मस्त खिला पिलाकर फिर अपना मंदिर की ओर वहीं पे जाकर फिर से खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास के पास जमा रखते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक सेठ थे, है ना, काशी में बहुत बड़े सेठ, प्रसिद्ध सेठ थे, जिनके पास लोग आते थे, है ना। कोई कर्ज मांगने आता था तो कोई क्या करने अपनी जमा पूंजी उनके पास रखने आते थे। बहुत सारे भिखारी भी उनके पास अपनी जमा पूंजी रखने आते थे, किंतु भिखारी को उस पर भरोसा नहीं था, है ना, इसलिए वो अपनी कमाई कभी भी उनके पास जमा नहीं करी। वो उसको हिचकिचाहट होती थी उसके पास वो अपनी कमाई को जमा करने के लिए। उसके पास काफ़ी रुपये हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची, है ना। अब वो जब हांडी भरने लगी तो उसको लगा कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, इसलिए वो क्या करी, अब उस पैसे को निकाल कर उसी सेठ के पास जमा करने के लिए जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उसके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी, है ना, कहाँ रखती फिरूंगी। सॉरी बच्चों, कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, उसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, है ना, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। सेठ ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा करे, है ना, जमा कर। अब वो अंधी भिखारिन क्या कहती है कि वो उस पैसे को आप अपने पास रखे रहिए, ये मेरे बच्चे के काम आएगा, है ना, क्योंकि उसके पास वो जो बच्चा था, तो वो अंधी भिखारिन सोचती थी कि ये जो पैसा है वो उसको मैं जमा कर दूंगी तो आगे चल के मेरे बच्चे के काम में आएगा। और सेठ जी मुनीम जी को इशारा करते हैं कि इसको बही खाते में जमा कर दो। लो फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी की आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया, है ना। अब क्या हुआ, ऐसे तैसे 2 साल जो है वो बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक उस लड़के का, उस बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अंधी ने दवा दारू की वैद्य हकीमों
से उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। अब बहुत वो जो भिखारिन थी, है ना, अंधी थी, उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन जो भी इलाज करवाया वो उस कारगर साबित नहीं हुआ। मतलब उसका बच्चा जो है वो ठीक नहीं हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरे जमा पूंजी में 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, है ना। अब उसका बच्चा बीमार पड़ने पे वो अंधी जो है उसको याद आया कि मैंने तो सेठ के पास पैसा जमा किया हुआ है, तो उसको वो मांगने के लिए उस सेठ के पास गई। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसा जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, ओ इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? है तेरा नाम री, है ना। अब वो सेठ जी, यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है बच्चों कि वो सेठ जी धोखा देना चाहते हैं, है ना। और वो मुनीम से इशारा करके बोलते हैं कि देखो तो इसके नाम से कोई पैसा जमा भी है कि नहीं है, है ना। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसका मन उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। वह बही पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है, है ना। अब वो जो मुनीम था वो तो सेठ जी का इशारा समझ लिया था कि वो चाहते ही नहीं थे कि उस बुढ़िया का पैसा वापस करे, है ना। और इसलिए उसने बोल दिया कि इस नाम से एक भी पैसा वापस जमा यहाँ पर नहीं है। अंधी वही जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अब वो क्या कर रही है, उसके सामने में, सेठ जी के सामने में गिड़गिड़ा रही है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, है ना, ताकि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। परंतु पत्थर में जोक न लगी, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं, परंतु पत्थर में जोक न लगी, मतलब उस सेठ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी, है ना। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई, है ना। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे ही देता तो क्या चला जाता। और फिर उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों कि वो जो सेठ जी के ऊपर उनको उस अंधी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके चलते उसके बच्चा जो है वो और ज़्यादा बीमार पड़ने लग गया था और वो खुद दुखी होने लगी थी, है ना। वो सोचने लगी कि इसके पास इतना पैसा है, फिर भी मुझे थोड़े से पैसे ये नहीं दे रहा है। अगर थोड़े से पैसे दे देते तो क्या होता। और वैसे भी वो भीख मांगने नहीं गई थी, वो अपना ही पैसा मांगने उसके पास गई थी। यह सोच कर उस सेठ के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, घृणा होने लगी थी उसको, है ना। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकर खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे के शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी, है ना। एक नौकर
किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठे देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई, है ना। अब क्या हुआ कि वो उस बच्चे को गोद में उठाई और सेठ जी के घर के सामने में जाकर बैठ गई। सेठ जी को यह मालूम हुआ तो उसने उसको भगाने के लिए कहा, किंतु वो वहाँ से टस से मस नहीं हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती है, मतलब वो वहाँ से जा ही नहीं रही है, वो वहाँ पे जमकर बैठ गई है ना। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उसे स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेठ जी खुद बाहर आ गए, है ना। और जैसे उस बच्चे को देखा तो उसको अपने बच्चे की मोहन की याद आ गई, जो कुछ वर्ष पहले क्या हो गया था, मेले में खो गया था। ठीक है बच्चों, और उसको याद आया कि मेरे बच्चे के जांघ पर एक लाल रंग का तिल है ना, निशान है। तो उस निशान को देखा तो वो निशान जो है वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसको लगा कि यही मेरा बच्चा है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। ठीक है बच्चों, मकान के अंदर चल दिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी के ये पार्ट 1 के रूप में पढ़ाई हूँ, पार्ट 2 आगे हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।